एवरीवन, जय हिंद। वेलकम आई यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक में। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन बड़े होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि आपके आज रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, तो सभी ढेर सारी बधाइयाँ आप सभी घर परिवार के लिए और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो हमारे शहीद लोग हैं सभी के लिए क्या है आपके मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का जो सेशन आपका होने वाला है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो 2024 के एग्जाम में जो आपका 18 फरवरी और 17 फरवरी को जो एग्जाम है आपका, उसमें हम जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपके छपने वाले हैं। तो हम ज़्यादा यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन में आपके पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया है। जैसे कि मान लो आप एग्जाम हॉल पे बैठे हैं और आपको सामने एक क्वेश्चन जीके का आ गया है, तो आप क्वेश्चन को देखकर और फटाफट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं आपके किसके गति के कारण। पृथ्वी पर जो आपके दिन और रात होते हैं मेरे शेरों, वो किसके गति के कारण होते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ पे एग्ज़ाम में दैनिक गति के कारण, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा वार्षिक गति के कारण, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा छमाही गति के कारण, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको तिमाही गति के कारण। तो जो ऑप्शन आपको बहुत अच्छा सटीक आंसर लगे फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे शेरों द्वारा मेरे सिपाहियों द्वारा आ जाए। तो यहाँ पे जो पृथ्वी पर आपके दिन और रात होते हैं वो आपके दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। ए नंबर ऑप्शन पहले क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, स्क्रीन पे आ गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा आपका ग्रह कौन सा है। आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा होता है। पहला ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा पृथ्वी, और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यूरेनस, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा शुक्र। तो यहाँ पे जो पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है वो आपका होता है बृहस्पति। कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति ग्रह पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह आपका है। तो दूसरे का आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है। तो ऑप्शन में मिलेंगे एग्जाम में, पहला मंगल ग्रह, दूसरा ऑप्शन मिलेगा शनि ग्रह, तीसरा ऑप्शन आपको बुध ग्रह, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा नेपच्यून ग्रह। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटा ग्रह आपका पृथ्वी पर कौन सा है। और इसके जस्ट जो पहला क्वेश्चन आपको आया था सेकंड नंबर, वहाँ पे पूछा था पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह आपका होता है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी का आपका होता है यहाँ पे कौन सा? राइट ऑप्शन होगा बुध। यहाँ पे कौन सा? पृथ्वी का सबसे छोटा जो ग्रह होता है वो आपका क्या होता है? बुध। तो तीसरे का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे कमेंट में जो आंसर आया वो राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाक से। बहुत वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में 2024 में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके दिमाग में रपट जाते हैं तो उनको मैं सेट करने के लिए आपके रिवीजन तौर पर ये आपके लिए सेशन लगा। तो फोर्थ नंबर आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती हैं। जो आपकी अगुलहास धारा होती हैं ये किस महासागर में आपकी बनती हैं। जैसे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन प्रशांत महासागर में अगुलहास धारा आपकी बनती है, दूसरा ऑप्शन हिंद महासागर में, तीसरा ऑप्शन अंटार्कटिका महासागर में, चौथा ऑप्शन अन्य मतलब कोई और भी हो सकती हैं आपकी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे जो अगुलहास धारा हैं ये आपकी किस महासागर में बनते हैं ये आपको बताना है फोर्थ नंबर पे। तो जो आंसर यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा वो बी नंबर, हिंद महासागर में आपकी अगुलहास धारा बनती हैं। किसमें? हिंद महासागर में। तो यहाँ पे फोर्थ का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट रीड करेंगे फिर इसके बाद आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा आंसर इसका राइट होगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन का। तो 5 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे जो भीतरी वाला भाग आपका होता है, जो पृथ्वी होती है उसके सबसे भीतरी वाला जो आपका भाग होता है क्रोड, किसका बना होता है। मतलब पृथ्वी होती है उसके भीतरी में एक भाग होता है उसे हम बोलते हैं क्रोड। तो ये क्रोड आपका किसका बना हुआ होता है। जैसे कि ए ऑप्शन तांबा और जस्ता का क्रोड बना हुआ होता है, बी नंबर ऑप्शन निकल और तांबा, सी नंबर ऑप्शन लोहा और जस्ता, डी नंबर ऑप्शन लोहा और निकेल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। जो पृथ्वी का भीतरी वाला भाग जो क्रोड होता है वो आपका बना होता है किसका? लोहा और निकेल का। किसका? लोहा और निकेल का। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका 5 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है,
6 नंबर आपसे ये क्वेश्चन कहता है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जो मैग्नीज आपका भारत में उत्पादन होता है तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। तो प्रथम आपका देश कौन सा है मैग्नीज के उत्पादन में? भारत तो आपका मैग्नीज के उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन जो प्रथम आपका कौन सा ऐसा देश है जो मैग्नीज उत्पादन करता है, प्रथम आपको देश बताना है। जैसे कि 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, फ्रांस, दूसरा ऑप्शन रूस संघ, तीसरा ऑप्शन कनाडा और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे 6 का जो राइट ऑप्शन होगा मैग्नीज के उत्पादन में जो आपका प्रथम देश होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे रूसी संघ। कौन सा? रूसी संघ। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि पहुँच गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 7 नंबर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जो कोयले सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन क्षेत्र आपका देश है वहाँ पे। तो पहला मिलेगा ब्राज़ील देश, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन आपको चीन। तो आपको बताना है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है 4 ऑप्शन पे, तो वो देश है आपका अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 8 नंबर फटाफट मेरे सोल्जर्स सॉल्व करेंगे मेरे सिपाहियों। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है इनमें किसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है? आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं चारों ऑप्शन में से किसको जापान का मानचेस्टर कहा जाता है? जैसे कि ए नंबर ऑप्शन ओसाका, बी नंबर ऑप्शन टोक्यो, सी नंबर ऑप्शन नागासाकी, डी नंबर ऑप्शन याकोहामा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका 4 ऑप्शन में जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ओसाका। ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो डीकेन आपका एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था है इसकी स्थापना किसने की थी? आपको बताना है जो भारत में आपकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक जो संस्था है इसकी स्थापना किसने की थी? तो जैसे कि ऑप्शन आपको मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा बाल गंगाधर तिलक ने की थी, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पे जो 9 नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक जो संस्था की स्थापना की थी वो आपके व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन से व्यक्ति हैं? बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है? 10 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे शेरों मेरे सिपाहियों 1857 में जो गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका कौन सा था? आपको बताना है जो 1857 में आपकी जो गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपका बताना है। ए नंबर ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी नंबर ऑप्शन नील आर्मस्ट्रांग, सी नंबर ऑप्शन जॉन मथाई, डी नंबर ऑप्शन अन्य। तो यहाँ पे जो 1857 के समय आपकी जो गदर के दौरान भारत का गवर्नर जनरल आपके थे वो आपके थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ए नंबर ऑप्शन 10 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम 11 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि पहुँच गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आपको बताना है जो भारत भारतीयों के लिए जो नारा है ये किस संस्था ने आपको दिया था? नारा, जो नारा शब्द है ना, ये भारत भारतीयों के लिए किस संस्था ने आपको दिया था नारा शब्द? तो बताना है। ए ऑप्शन में मिलेगा आसंकी संस्था, बी नंबर ऑप्शन आर्य समाज ने, सी नंबर ब्रह्म समाज ने, डी नंबर अन्य। तो यहाँ पे जो भारतवासियों को नारा का शब्द मिला था वो किस संस्था ने दिया था? संस्था ने दिया था। तो यहाँ पे बताना है वो आपकी संस्था है आर्य समाज ने। भारत भारतीयों को नारा का शब्द किस संस्था ने दिया था? किसने? आर्य समाज ने। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? जो आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं उनके बीच से होकर जो बहने वाली आपकी नदी है वो कौन सी है? 12 नंबर क्वेश्चन पे आपसे ये पूछ रहा है जो विंध्याचल और सतपुड़ा आपकी पहाड़ियाँ हैं इनके बीच से होकर जाने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन में नर्मदा नदी, बी ऑप्शन सिंधु नदी, सी नंबर कोसी नदी, डी नंबर गोदावरी। तो यहाँ पे जो 12 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपकी नदी होगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। तो यहाँ पे 12 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 13 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जो आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है किस संस्था ने स्थापित किया था?
आपको बताना है 13 नंबर क्वेश्चन पे, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है आपके किस संस्था ने स्थापित किया था? ए नंबर ऑप्शन पूंजी मुद्दे ने, बी नंबर ऑप्शन DLF ने, सी नंबर ऑप्शन सेबी ने, डी नंबर ऑप्शन अन्य ने। तो जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है आपके, ये आपकी जो संस्था है किस संस्था ने स्थापित की थी? आपको बताना होगा ये आपकी सेबी संस्था ने इन्वेस्टर फंड प्रोटेक्शन ऑफ फंड की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सेबी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कुढ़ापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान आपके कहाँ पाए जाते हैं? किस राज्य में आपके कुढ़ापुर करवार कच्छ वनस्पति आपके पाए जाते हैं? कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ए नंबर ऑप्शन केरल राज्य में, बी नंबर ऑप्शन कर्नाटक राज्य में, सी नंबर तमिलनाडु राज्य में, डी नंबर त्रिपुरा राज्य में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपका कर्नाटक राज्य में कुढ़ापुर करवार कच्छ की वनस्पति आपकी पाई जाती है। किसमें? कर्नाटक राज्य में। तो बी नंबर ऑप्शन आपका 14 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर आपकी बनाई गई थी? आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन पे, भारत की जो आपकी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये आपकी किस नदी पर बनाई गई थी? ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा कावेरी नदी, बी नंबर गंडक नदी, सी नंबर दामोदर नदी, डी नंबर यमुना नदी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन दामोदर नदी। दामोदर नदी पर हम बहुउद्देशीय परियोजना आपका बनाते हैं भारत की, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपको बताना है जो भारत में आपका प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है ये आपका कौन सा है? पहला मिलेगा तारापुर परमाणु संयंत्र, बी नंबर ऑप्शन कैटेनोमा परमाणु संयंत्र, सी नंबर ऑप्शन कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी नंबर अन्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो तारापुर परमाणु संयंत्र जो आपका भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र आपका है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि हम पहुँच गए 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कौन से ऐसे आपके जो राज्य है जो यूनाइटेड किंगडम में आपके शामिल हैं? पहला ऑप्शन मिलेगा इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, बी नंबर उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी नंबर स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपके शामिल हैं ए नंबर और सी नंबर। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन पे आप जाएंगे राइट। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स आपके यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। 17 का यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आगरा शहर को किसने बनाया था या किसने बसाया था आगरा शहर को? ए नंबर ऑप्शन सिकंदर लोधी ने, बी नंबर ऑप्शन अकबर ने, सी नंबर बहलोल लोधी ने, डी नंबर शाहजहां ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का वो सिकंदर लोधी व्यक्ति हैं जिन्होंने आगरा शहर को बसाया है। तो 18 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 19 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में, जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक होता है उसके निचले भाग में जो आपका उत्कर्णित शब्द है कौन सा शब्द है? सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? जैसे ए ऑप्शन पुराण, सी नंबर जातक, सी नंबर आपको मिलेगा मुद्द कोपनिषद से, और अगला ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ गया है देखेंगे महाभारत से। तो आपको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन पे जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है उसके निचले भाग पे जो उत्कृष्ट शब्द आपको होता है सत्यमेव जयते, जैसे आपके 1 रुपया देखा होगा उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण से लिया गया या जातक से लिया गया या मुद्द कोपनिषद से लिया गया या आपका महाभारत से लिया गया है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, मुद्द कोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते का शब्द, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि हम पहुँच गए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक के जो शिलालेखों की लिपि है ये आपकी क्या है? जो अशोक के शिलालेखों की लिपि है इसे हम क्या कहते हैं? ए नंबर गुरुमुखी, बी नंबर बही, सी नंबर देवनागरी, डी नंबर हायर रोगलाई फिक्स। क्या कहते हैं? हायर रोगलाइक फिक्स। तो यहाँ पे जो आपका अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो आपकी कहलाती है क्या? यहाँ पे देखेंगे बाही। क्या बाही? यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? जो आपका बिहू है ये आपका किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है आपका बिहू? ए नंबर ऑप्शन मिलेगा असम, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा उड़ीसा, सी नंबर बिहार, डी नंबर बंगाल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए नंबर असम। असम में बिहू आपका जो उत्सव है सबसे लोकप्रिय उत्सव है असम में बिहू आपका। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है। जो आपके विवेकानंद का रॉक मेमोरियल है ये आपका कहाँ पे स्थित है। ए नंबर ऑप्शन अंडमान निकोबार, बी नंबर ऑप्शन लक्षद्वीप, सी नंबर ऑप्शन केरल में स्थित है, या डी नंबर आपका ऑप्शन तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा था, विवेकानंद का जो रॉक मेमोरियल आपका है ये आपका कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में विवेकानंद का रॉक मेमोरियल आपका स्थित है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। आपको बताना है जो आपके महात्मा गांधी हैं उनको राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किस व्यक्ति ने उल्लेख किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बी नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सी नंबर ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल ने किया था, डी नंबर ऑप्शन इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था वो आपके व्यक्ति हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। कौन से व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्र बोस। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेरे शेरों, मेरे सिपाहियों के द्वारा भी आंसर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ था। जो आपका प्रथम गोलमेज है ये सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ था। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा नई दिल्ली में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, बी नंबर ऑप्शन लंदन में हुआ था, सी नंबर ऑप्शन बम्बई में हुआ था, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम गोलमेज का आपका सम्मेलन है ये आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था लंदन में। कहाँ पे, लंदन में हुआ था। तो यहाँ पे 24 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देश का लौह पुरुष, जो आपके लौह पुरुष हैं ये किस व्यक्ति को कहा जाता है आपके देश में। तो ए नंबर ऑप्शन सरदार पटेल को, बी नंबर ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी को कहा जाता है लौह पुरुष, या डी नंबर ऑप्शन लोकमान्य तिलक को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा किसके आधार पर, 25 नंबर क्वेश्चन पे लौह पुरुष देश का किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका लौह पुरुष कहा जाता है वो आपके व्यक्ति हैं सरदार पटेल। कौन है, सरदार पटेल। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम 26 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे आ गए। 26 नंबर क्वेश्चन आपका बड़ा लाजवाब पेचीदा क्वेश्चन है। ये कहता है महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। जो आपके महात्मा गांधी है ना तो इनको अधनंगा फकीर किस व्यक्ति ने कहा था। ए नंबर ऑप्शन हिटलर ने कहा था, बी नंबर ऑप्शन जिन्ना ने कहा था, सी नंबर चर्चिल ने कहा था, डी नंबर माउंटबेटन ने कहा था। तो यहाँ पे बताना था आपको 26 नंबर क्वेश्चन पे महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को जो अधनंगा फकीर कहने वाले आपके व्यक्ति हैं वो आपके हैं चर्चिल। कौन से व्यक्ति हैं, चर्चिल। तो यहाँ पे 26 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। 27 नंबर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे। आपको बताना है जो महात्मा गांधी हैं इन चारों ऑप्शन में से किसमें सबसे ज़्यादा आपके प्रभावित थे। तो ए नंबर ऑप्शन बर्नार्ड से, बी नंबर ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय से, सी नंबर ऑप्शन कार्ल मार्क्स से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा आपके अधिक प्रभावित थे। तो 27 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म आपका कब हुआ था। आप सोच रहे होंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके माइंड से स्लिप हो जाते हैं। जितने भी आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं वो माइंड पे बहुत ज़्यादातर देर तक आपके सेव रहते हैं। तो यहाँ पे हमने पूछा महात्मा गांधी का जन्म आपका कब हुआ था। फटाफट मेरे शेरों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे। ए ऑप्शन मिलेगा 1849 में, बी नंबर ऑप्शन 1869 में, सी नंबर ऑप्शन 1879 में हुआ था, या डी नंबर ऑप्शन नीचे आ गया 1889 में। तो जो महात्मा गांधी का आपका जन्म हुआ था वो आपका हुआ था कब, 1869 में। कब, 1869 में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पंजाब केसरी के नाम से कौन से व्यक्ति आपके प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है जो पंजाब केसरी शब्द है इस शब्द के नाम से आपके कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आपको ये बताना है। तो ए नंबर रजनीश सिंह, बी नंबर गुरु गोविंद सिंह, सी नंबर ऑप्शन गुरु नानक, डी नंबर ऑप्शन लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे जो आपका पंजाब केसरी का शब्द है ये आपके इस शब्द से जो प्रख्यात प्रसिद्ध आपके जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं लाला लाजपत राय। कौन है, लाला लाजपत राय आपके हैं। तो यहाँ पे 29 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन ये कहता है निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं चारों ऑप्शन में से कौन सी आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ए नंबर ऑप्शन सुवर्ण रेखा, बी नंबर ऑप्शन सोन नदी, सी नंबर गंडक, डी नंबर कोसी नदी। तो यहाँ पे जो आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है 30 नंबर क्वेश्चन पे वो आपकी है सुवर्ण रेखा। कौन सी है? सुवर्ण रेखा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुँच चुके हैं। आपको बताना है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं राज्यों के, तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन के साथ आपकी क्या है? जुड़ी है। तो ए नंबर ऑप्शन राज्य मिलेगा मणिपुर, बी नंबर ऑप्शन नागालैंड, सी नंबर ऑप्शन आपका असम। अगला ऑप्शन आपको नीचे आ गया है डी नंबर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन पे ये पूछ रहा था कौन सा ऐसा राज्य है इन चारों ऑप्शनों में से जो आपकी चीन के साथ सीमा बनाता है या साझा करता है, चीन के साथ सीमा जुड़ी हुई है, तो वो आपका राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है चार ऑप्शनों में से वो चीन के साथ आपकी क्या करता है? साझा मतलब सीमा जुड़ी हुई है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 31 क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना आपकी होती है। आपको बताना है कितने वर्ष के पश्चात आपका राष्ट्रीय जनगणना होती है। यहाँ पे ऑप्शन 10 वर्ष के बाद, बी नंबर ऑप्शन 5 वर्ष के बाद, सी नंबर ऑप्शन 3 वर्ष के बाद, डी नंबर 85 वर्ष के बाद। तो आपको बताना था यहाँ पे जो आपकी राष्ट्रीय जनगणना होती है, जैसे कि आज आपका 26 जनवरी थे, इसमें आपकी राष्ट्रीय जनगणना हुआ होगा, तो ये वर्ष आपको बताना है कितने वर्ष के पश्चात आपका राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 32 का। यहाँ पे ए नंबर 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना आपकी होती है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुँच चुके हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा काजीरंगा, जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये आपका कहाँ पे स्थित है। आपको बताना है जो काजीरंगा आपका पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है, ये आपका कहाँ पे स्थित है। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा उड़ीसा में स्थित है आपका काजीरंगा पार्क, बी नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र में, सी नंबर ऑप्शन असम में, डी नंबर ऑप्शन इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो जो काजीरंगा आपका राष्ट्रीय पार्क है ये आपका जो स्थित है यहाँ पे स्थित है कहाँ पे? असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में। तो यहाँ पे 33 का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो आपका स्थित है वो आपका कहाँ पे? असम में है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे हम 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। जो ऑपरेशन आपका फ्लड है ये आपका किससे संबंधित है ये पूछ रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। ए नंबर ऑप्शन तमिलनाडु से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, बी नंबर ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण, सी नंबर ऑप्शन दूध उत्पादन, डी नंबर डेयरी विकास। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन फ्लड है ये आपका जो संबंधित है डेयरी विकास से संबंधित है, डेयरी विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 35 नंबर ऑप्शन आपसे ये कह रहा है जो धान की आपकी खेती है ये किस मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जो धान की आपकी खेती होती है ये उत्तम मिट्टी आपकी कौन सी है आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन तख्त मिट्टी, बी नंबर ऑप्शन काली मिट्टी, सी नंबर ऑप्शन दोमट मिट्टी, डी नंबर ऑप्शन लाल मिट्टी। जो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम आपकी मिट्टी होती है वो आपकी होती है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 36 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स कह रहा है कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। जो आपके हेवी इलेक्ट्रिकल्स हैं कौन सा ऐसा भारतीय शहर है जो हेवी आपका इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। ए ऑप्शन मिलेगा नागपुर शहर, सी नंबर ऑप्शन रायपुर शहर, सी नंबर ऑप्शन भोपाल और अगला ऑप्शन लखनऊ। तो जो हैवी आपके इलेक्ट्रिकल्स हैं ये आपके किस राज्य से भारतीय शहर से संबंधित है वो आपका जो शहर है भोपाल शहर से आपके हैवी इलेक्ट्रिकल संबंधित है। तो यहाँ पे 36 का सी नंबर ऑप्शन भोपाल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भारत में जो हरित क्रांति का श्रेय है ये किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को कहा जाता है उसको आपका नाम बताना है। चार ऑप्शन पे तो ये कहा जाता है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो 37 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है राणा प्रताप सागर संबंधित है आपका किसे। जो राणा प्रताप सागर है ये आपका इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन सौर ऊर्जा से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन सिंचाई से, सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा से, डी नंबर जल विद्युत से। तो राणा जो प्रताप सागर है ये आपका जो संबंधित है किससे? जल विद्युत से संबंधित है। किससे? जल विद्युत से राणा प्रताप सागर आपका संबंधित है। 38 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। जो पृथ्वी है आपकी और सूर्य है, इसके जो अधिकतम बीच की दूरी होती है वो किस तारीख को, किस महीने में आपकी होती है। ए नंबर ऑप्शन मिलेगा 22 जुलाई 1947 को, बी नंबर ऑप्शन 30 जनवरी, सी नंबर ऑप्शन 4 जुलाई, डी नंबर 21 सितंबर। तो यहाँ पे जो आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है, ये आपकी जो तिथि है वो आपकी होती है 4 जुलाई। कौन सी तिथि है? 4 जुलाई। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 39 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो जैसे कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन मुंडूक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से आपका लिया गया है। जो आपका गायत्री मंत्र होता है ये आपके किस पुस्तक से लिया गया है। ए नंबर ऋग्वेद पुस्तक से, सी बी नंबर सामवेद, सी नंबर यजुर्वेद, डी नंबर अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो गायत्री आपका मंत्र है ये आपकी किस पुस्तक से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद की पुस्तक से आपका गायत्री मंत्र आपका लिया गया है। तो 41 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जो आपकी हिंदी होती है ये किस लिपि में आपकी लिखी जाती है, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जो हिंदी आपकी लिपि है ये देवनागरी की लिपि में आपकी लिखी जाती है। तो 42 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बही लिपि को किसने स्पष्ट किया है। जो आपकी बही लिपि है ये किसने स्पष्ट किया है। जेम्स प्रिंसेप ने, बी नंबर ऑप्शन जॉन मार्शल ने, सी नंबर ऑप्शन जॉन एक फ्लिट ने, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका होगा जेम्स प्रिंसेप ने बही लिपि को स्पष्ट किया है। तो 43 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन बनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान आपका दिवस होता है ये किस दिन बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका बनाया जाता है। तो 44 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस आपका किस दिन बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका बनाया जाता है वो आपकी तिथि है 29 अगस्त को राष्ट्रीय आपका खेल दिवस बनाया जाता है। तो 45 का यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका किस दिन बनाया जाता है। ये आपके दिवस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो आपका बनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 2 दिसंबर को। तो यहाँ पे 46 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है जो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस है ये आपका किस दिन बनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस आपका किस दिन बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस आपका 24 फरवरी को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 48 नंबर क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन आपका बनाया जाता है। जो हिंदी दिवस है ये किस दिन मनाया आपका जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किस दिन आपका बनाया जाता है। तो जो शिक्षक आपका दिवस है ये 5 सितंबर को आपका बनाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन 49 का यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन आपका मनाया जाता है। जो किसान आपका दिवस होता है ये किस दिन मनाया जाता है। तो जो किसान दिवस है वे आपका 23 दिसंबर को बनाया जाता है किसान दिवस। तो राइट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चिकित्सक दिवस किस दिन आपका मनाया जाता है। तो जो चिकित्सक आपका दिवस है ये आपका बनाया जाता है 1 जुलाई को। कब बनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे 51 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौसेना दिवस किस दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है या नौसेना दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है। तो जो नौसेना दिवस आपका बनाया जाता है 4 दिसंबर को बनाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 52 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन आपका बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो आपका बनाया जाता है वो आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा 19 नवंबर को
राष्ट्रीय एकता दिवस आपका बनाया जाता है कब? 19 नवंबर को। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी आपका दिवस है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को। कब? 11 मई को। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 55 नंबर, सेना दिवस किस दिन आपका बनाया जाता है? जो आपका सेना दिवस होता है ये आपका किस दिन बनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है 15 जनवरी को सेना दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो 58 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन आपका बनाया जाता है? जो आपका राष्ट्रीय विधि दिवस है ये आपका किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 26 अक्टूबर को या 26 नवंबर को या 26 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा वो 26 नवंबर को आपका कौन सा डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 नवंबर को। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपका मलेरिया दिवस होता है ये आपका किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? मलेरिया दिवस। तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 अगस्त को मलेरिया दिवस आपका बनाया जाता है। तो 57 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शहीद दिवस आपका किस दिन बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपको आंसर इसका पता है 58 का फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे वीडियो खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 59 नंबर क्वेश्चन, संचयाई का दिवस आपका किस दिन बनाया जाता है? ये भी आपका HW होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें फिर मैं आगे चलता हूँ। और ये आपका जो 60 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका HW क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूँ, अगर इसके आंसर पता है तो फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है कौन सा इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आज के सेशन बहुत लाजवाब हुआ होगा जिसमें हमने आपके 60 क्वेश्चन आपको फोड़े हैं बिल्कुल लाजवाब के तरीके से, कोई ना बातचीत, बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन दे धड़ाधड़ क्वेश्चन मैं फोड़ता चला गया। आई होप आशा करेंगे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन अपना यहीं एंड करते हैं। जय